बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो नई सड़कें बनी हैं, अभी बरसात में कुछ सड़कें टूट भी गई थी। तो एक और बात चेयरमैन साहब की, जैसे पिछली बार हमारे नगर में डेंगू से बहुत लोग मरे थे जी। और 2008 में कॉलोनी बनी थी, काशीराम कॉलोनी या इंदिरा आवास, जी जी वो जी मुझे जी पता नहीं, वो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि गोपामो में एक बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ गोपामो CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, वो अभी पोर्टल पर नहीं हुआ, जो इमरजेंसी सर्विस किसान या मज़ारें, बहुत सारी इन चीज़ों के लिए आपने प्रस्ताव भेजा है। तो फ्रीजर में कई जगह ये बताया गया, अभी बीच में भी कहा गया था कि एक फ्रीजर में करंट आ गया था बदलिया में। नवाब साहब के पीछे जो वो अभी नहीं सही हो जाएगी, वो भी नोटिस दे दिया। तो हमारे साथ गोपामो नगर पंचायत के चेयरमैन हाजी वली मोहम्मद मौजूद हैं हमारे साथ। नगर में बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं कि क्या क्या विकास किए गए हैं। कल ग्रुप में बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मैंने सोचा चेयरमैन सवाल किए जाए, उनसे पूछा जाए क्या क्या काम हुए, क्या होने हैं। और जिस तरह लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम ऐसा हुआ, उसके पूरी डिटेल हम आपके सामने लेकर आएंगे, पूरी बात बताएंगे। जुड़े रहें वीडियो में। अभी लगभग 1 साल आपकी चेयरमैनी को हो गया, कौन कौन से कार्य हुए हैं? जफ़र भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने हमसे बात करने की कोशिश की। तो ये अभी हमने आपके ग्रुप के माध्यम से कल देखा कि कुछ चर्चाएं चल रही थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ। हम आपको ये बताना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी तक 1 साल हमें मात्र हुआ है। 1 साल के अंदर हमने करीब करीब 12 सड़कों का निर्माण कार्य कराया, इंटरलॉकिंग जी, इंटरलॉकिंग और नाली 12 सड़कें हमने बनवाई हैं। हम आपको अलग अलग एक एक सड़क बता देंगे। और करीब हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं सरकारी, जिनको कायाकल्प के अंदर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी कन्या स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इनके सबके अंदर इंटरलॉकिंग कराई और उसके बाद सारे कमरों की फर्शें जो हैं वो टाइल्स से बनवाई, सब पूरा बिल्कुल कायाकल्प के अंतर्गत हमने बिल्कुल नए स्कूल कर दिए। और जूनियर हाई स्कूल में आपने देखा उधर निकल रहे हैं तो बाउंड्री, बहुत अच्छी बाउंड्री बनवाई और इतनी ऊंची बाउंड्री बनवाई, गेट वेट सब बनवाया है कि अंदर कोई जा नहीं सकता। पहले बहुत गंदगी अंदर होती थी, अब आप देखिए जाके वहाँ पर क्या पोजीशन है। और एक आगे हमारे नगर पंचायत के आगे गोपीनाथ मंदिर के आगे थोड़ा सा कब्रिस्तान था, उसकी भी बाउंड्री करवाई हमने। और गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो है हमारा अभी कार्य चल रहा है, वहाँ पर सौंदर्यीकरण का, जी जी, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। वहाँ पर इंटरलॉकिंग है, हाल का प्लास्टर है और मंदिर के आसपास परिक्रमा मार्ग है और उसमें स्टील की ग्रिल लगी है। तो ये रोडें कौन कौन सी बनी है, लगभग ये बता दीजिए रोडें। एक तो रोड ये देवी दयाल शर्मा जो हैं, ये सागर तालाब में, यहाँ से सफ़ेद मजार तक इंटरलॉकिंग बनी है हमारी, ठीक है। और दूसरी अशोक पंडित मिश्राने मोहल्ले में, इनके मकान से रईस गाजी के मकान तरफ उधर तक ये बनी है। और एक है मुन्ना मंसूरी उत्तरी फर्रास, उनके मकान से सागर परवेज के मकान होते हुए आलमशेर हैं शाह, उनके मकान तक ये बनी है। और एक बड़ी बाज़ार में गल्ला जहाँ पर लगता था ये, अच्छा, बड़ी बाज़ार से बड़ी बाज़ार में उधर, हाँ जंगल क्या उधर वो है कब्रिस्तान और मकान है, वहाँ तक ये बनी है। रज्जा खां का मकान है, वहाँ तक बनी है। और एक ये बाईपास हमारा काफ़ी जर्जर था, शांति रस्तोगी की दुकान से पिसावा रोड तक, ये इंटरलॉकिंग और नाली का कार्य हुआ। और एक वहीं पर राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में और वहीं से शांति की दुकान से होते हुए कायनात स्कूल तक इंटरलॉकिंग नाली का कार्य हुआ। और एक वहाँ महमूद खां के मकान से, उनका क्या नाम, साधु शर्मा के मकान तक, ये भी इंटरलॉकिंग का काम हुआ। और एक वहीं महमूद खां के मकान के पास से डॉक्टर मंसूर की दुकान तक, ये भी इंटरलॉकिंग का काम हुआ। और उसके अलावा जो है सकूर का, ये इधर है सादमिया के पीछे, हाफिज खान ने प्लाटिंग की थी अपने खेत में, तो वहाँ पर नई सड़क बनवाई, नई सड़क और नाली। और बाकी हमने जो है करीब करीब ये आप मान लीजिए गौशाला के अंदर, हाँ गौशाला के अंदर वो हमने क्या नाम उसका खड़ंजा करवाया, नाली बनवाई, अंदर पानी यानी भरा रहता था और जानवरों को पीने के लिए जो हौज थे उनको ऊंचा करवा के बनवाया, उसको सही करा के फिर से नए सिरे से काम। जो अभी कुछ रोडें बननी है, ऐसा कुछ है? रोडें अभी तो, अच्छा एक यहाँ पर एक रोड बनी है चार्ज में, पहले की, ये सब बनवाई हैं अभी हमने। ये गुड्डू के मकान से कमरुद्दीन के मकान तक ये भी बनवाई अभी हमने।
अच्छा। और नए काम जो होना, अच्छा एक और लालपीर में बनी है, आचार्य लालपीर बॉर्डर की है, नज़ीर कुरैशी के मकान से रौजे तक पिसामा रोड तक। अच्छा। ये भी इंटरलॉकिंग रोड बनी है। और नई जो रोडें बनना हैं अभी हमारी, जिनका लगभग ये आप मान लीजिए 5 इंटरलॉकिंग रोडें हैं जिनका टेंडर हो गया है। हो गया जी। एक तो यहाँ पर बननी है मुकदमे वाली मस्जिद से लल्ला का मकान है, यहाँ पर बसंत सोनार की दुकान है, यहाँ से हिदायत के मकान तक पिसामा रोड तक अच्छा। ये इंटरलॉकिंग रोड बनेगी पूरी। अभी बहुत जल्द काम इसमें लगने वाला है। और एक किले के अंदर है, किले के अंदर मोबिन खां के मकान तरफ और इधर नाजिस सवासत के पकड़िया तरफ, ये सब पूरी इंटरलॉकिंग बनेगी। और एक उधर है गोपीनाथ मंदिर से पिहानी रोड, पक्के तालाब तरफ कॉलोनी तरफ होते हुए ये भी बनेगी। और 2 रोडें हैं उधर टंडौर तिराहे पर, छोटी छोटी हैं, वो भी इंटरलॉकिंग बनेगी। और एक मेन रोड ये हमारी है, तुम्हारा क्या नाम, ये हमारी दुकान कपड़े की दुकान है, ये चौकी पास से और खादी भंडार तक, ये हार्ड मिक्स रोड और आरसीसी की नाली। तो हाँ, थोड़ा ये मौसम सही हो जाए, हार्ड मिक्स बनना है, अगर हम बनवा रहे हैं तो बरसात में ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा रुक के उसको बनवाएंगे। 1 महीने बाद इसमें भी काम लग जाएगा। ये लग जाएगा जी। और उसके अलावा हमने करीब करीब ये हम मान के चलिए कि 40 करोड़ के प्रस्ताव शासन को भेजे हैं, हर गली के, हर रोड के हमने भेजे हैं। और बहुत जल्द पैसा मिलने पर एक एक गली आपको अच्छी बेहतरीन दिखाई देगी। लाइटों का क्या है? लाइट के मामले में गोपामाओं में अब इस समय तो हमारी समझ से तो हर पोल पर लाइट लगी है, कहीं भी लाइट की कोई समस्या नहीं। नई लाइटें आई हैं जो नए बड़े लाइटें हों? अच्छा, 5 हाईमार्क्स लाइट 16 मीटर वाली, वो भी लगना है। वो लगना है जी, 5 लाइटें लगना है, बहुत जल्द लगेंगी वो भी। जैसे कब्रिस्तान में बहुत अंधेरा रहता है, कब्रिस्तान में सवाल रहते हैं लोगों के। जी, सही बात है, जायज़ है। लेकिन कब्रिस्तान में अभी आपने देखा होगा पुरानी लाइटें हमने लगवाई हैं, 2 हाईमार्क्स लाइटें लगवाई, पुरानी लगवाई, नई पैसा नहीं था, रोशनी के लिए हमने नई लगवाई, पुरानी जो नई आई इनमें से कोई लगेगी? बिल्कुल एक लगेगी और एक पूरा कवर कर लेगी। लालपीर मजार के पीछे लगवाएंगे, पूरा कवर कर लेगी। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो नई सड़कें बनी है, अभी बरसात में कुछ सड़कें टूट भी गई थी, अभी कुछ माफ, देखिए बात ऐसी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ये उसके बाद क्या उनकी दुरुस्तीकरण कराया गया, उनको सही कराया गया उनको? आप एक बात बताइए, ये जो रोड जिसको दिखा रहे हैं या जो भी है लोग दिखा रहे हैं टूट गई, वो चंद लाख की हमारे यहाँ बनी थी। कोई 6 लाख की रोड थी, कोई मालूम है 30 लाख की थी। इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, उसमें अगर थोड़ी बहुत वो बैठी है तो उसको तुरंत नोटिस देके उसको सही कराई गई। आपने ठेकेदारों को नोटिस दिया? बिल्कुल ठेकेदार ने सही भी किया है उसको मौके पर। अच्छा, नवाब साहब के पीछे जो वो अभी नहीं सही हो, सही हो जाएगी वो भी नोटिस दे दी है नोटिस हमने ठेकेदार को। अच्छा, आप एक बात बताइए, 800 कुछ करोड़ का काम अयोध्या में हुआ, कैसे बैठी वो है, आप बताइए। हाँ, वो तो बैठी। और हमारे यहाँ चंद थोड़ी सी सड़क बनी, उसको लोग कहते हैं तो ये बरसात है, इतनी जबरदस्त बरसात हो रही है। 1-2 काम और है, और हमने फ्रीजर लगवाए, फ्रीजर कितने? बिल्कुल नई चीज़ है, पूरे जिले में हमारी समझ से इतने फ्रीजर कहीं नहीं लगे। कितने फ्रीजर लगे? लगभग 36 फ्रीजर लग चुके हैं और उसके बाद और अभी लग रहे हैं। और लग रहे हैं जी, लगभग अभी काम चल रहा है, लगभग लगेंगे 55-56 फ्रीजर टोटल। 55 फ्रीजर लगेंगे जी। ये कुछ जैसे फ्रीजर में एक और बात आई है कि फ्रीजर में कई जगह ये बताया गया, अभी बीच में भी कहा गया था कि एक फ्रीजर में करंट आ गया था बजरिया में, तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था की? उसको हमें मालूम है, करंट आया, तुरंत मिस्त्री को भेजा, उसको सही कराया। और उसके लिए हमारी ठेकेदार से बात हुई है कि कोई सिस्टम जो भी ऐसा हो उसमें लगाएं जिससे करंट ना उतरे। अच्छा। और एक ओवरफ्लो वाला मामला चल रहा था, पानी का बर्बादी हो रही थी, तो उसको भी धीरे धीरे हम ख़त्म करा दिया है, ख़त्म हो गया है। और कहीं कहीं पर लो वोल्टेज की समस्या है, उसमें स्टेबलाइजर लगेंगे। और कुछ हमारे फ्रीजर जिसमें गैस की लीकेज हो गई है, जो पानी कूलिंग सही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कंपनी में बात की है, कंप्लेंट लिखाई है, संभवतः आज या कल मिस्त्री आएगा, उसको सही कर देगा, उसे सही करेगा। बिल्कुल। 1-2 बातें और हैं जी। ये सौंदर्यीकरण के लिए बहुत सारी जगह डाली जा रही हैं, आप गोपीनाथ बता रहे हैं जी। कब्रिस्तान या मज़ारें बहुत सारी, इन चीज़ों के लिए आपने प्रस्ताव भेजा है सौंदर्यीकरण के लिए? एक तो सौंदर्यीकरण का टेंडर हो चुका है, एक मंदिर है ये आपका नाथू बाबा ईदगाह के सामने। अच्छा। उसका सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर हो गया है, उसमें भी 1 हफ्ते बाद काम लगने वाला है जी। और पिसावा रोड पर ये जो हमारा नाला है, खुला हुआ नाला है, इसके ऊपर पत्थर का और नाले की रिपेयर का टेंडर हो चुका है, इसमें भी काम लगने वाला है। नाला पूरा कवर्ड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और जो आप पूछ रहे हैं, क्या भी पूछा था आपने?
मैंने अभी अभी आपसे जो सवाल किया था, हाँ। क्या सौंदर्यीकरण के लिए सौंदर्यीकरण के लिए कुछ दरगाह, लाल पीर दरगाह का हमने प्रस्ताव भेजा है भेजा है, जी, उसका भेजा है। और एक वो शीतला देवी मंदिर, उसको भी भेजा जी, इन दोनों का हमने भेजा है सौंदर्यीकरण में, और बहुत जल्द उम्मीद है हमें पैसा मिलेगा। और लाल पीर कब्रिस्तान में हम कुछ रोटें कब्रिस्तान के अंदर भी बनवाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शहरों में कई जगह जी 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 जी, इसी तरह से 3-4 रोटें हम बनवाएंगे कब्रिस्तान के अंदर, बाउंड्री जैसे जनाजा ले जाने में दिक्कत ना हो। बाउंड्री हमारे टाइम में ही बनी थी, हाँ। हमारे वालिद साहब ने बनवाई थी, उसके बाद उसकी आज तक किसी ने रिपेयर नहीं किया। तो 5 क्या साल इस हम, बार आप उस पे उसको शासन भेजेंगे? जी क्या? जी बिल्कुल 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 कराएंगे। एक दो सवाल और है कि जैसे हमारे यहाँ गोपा में CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी वो अभी पोर्टल पर नहीं हुआ, जो इमरजेंसी जी, सर्विस। जी। एक बार बीच में जब वहाँ पर मेला लगा था, स्वास्थ्य मेला लगाया गया, तो आपसे मैंने बात की थी, आपने कहा था ऐसा कराएंगे। क्या इसके बारे में जिला प्रशासन से पता चला है, क्या कब तक होना है? उसमें बात हमारी हुई है, आगे CMO से हुई है, और CSC अधीक्षक जो हैं राजीव रंजन डॉक्टर से भी बात हुई है। अभी रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया है, संभवतः अगस्त से सितंबर तक हो जाएगा। अगस्त से सितंबर जी, यहाँ डॉक्टर आ गए हैं, स्टाफ आ गया है जी, इमरजेंसी सर्विस शुरू हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारा काम यहाँ चालू हो जाएगा। दो बातें और पूछूंगा आपसे। पहली बात ये कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि गोपामो में एक बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे, जी, तो क्या इसके बारे में कोई शासन को आपने भेजा है, ग्राउंड कहीं सोचा है? क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटी में बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। हम स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनवाना चाह रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए हमारे पास नगर में जगह उपलब्ध नहीं है GS की। तो बगल में ग्राम समाज अगौलपुर है, अगौलपुर की कुछ ज़मीन है अच्छा। हमारे कस्बे से जुड़ी हुई। हम वहाँ के प्रधान से प्रस्ताव करवा के वहाँ की ज़मीन लेके हम शासन को भेजेंगे, और बहुत जल्द स्टेडियम के लिए कार्रवाई करेंगे जी। एक और बात, 2008 में कॉलोनी बनी थी, काशीराम कॉलोनी या इंदिरा आवास, जी जी जी, मुझे पता नहीं, वो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसमें क्या कमियां हैं, क्या वजह है कि लोगों को अलॉट नहीं? क्या ये नगर पंचायत के हाथ में इसका कार्य है, या जिला प्रशासन, क्या है पूरी बात? ये डूडा से है, डूडा से है जी, और अभी तक फाइनल काम हो नहीं पाया है, इसीलिए नगर पंचायत उसको हैंडओवर नहीं कर रही है। नगर पंचायत को डूडा हैंडओवर करने के चक्कर में घूम रही है, लेकिन जब तक फाइनल काम नहीं होगा तब तक हैंडओवर हम कैसे करेंगे? अभी थोड़े दिन पहले उसकी बाउंड्री गिर गई, काफ़ी उसमें नुकसान हो रहा है। लोग ये जो रह रहे हैं ये अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं। अच्छा। ये सब कब्जा करके रह रहे हैं, वहाँ पर कोई अलॉटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या इस सिलसिले में इसमें हमारी बात हुई है ADM से, इसकी अध्यक्ष ADM वार्ता हुई है, उन्होंने कहा इसको बहुत जल्द हम सही करा के पैसा आ जाएगा, तो डिमांड भेजी है और उसको सही करा के फिर हैंडओवर की जाएगी। हैंडओवर करने के बाद जिन लोगों के पास ज़मीन या आवास नहीं है उन्हीं लोगों को अलॉट की जाएंगी, उन्हीं को अलॉट की जाएगी, जो जरूरतमंद, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो जरूरतमंद है, जिनके पास ज़मीन, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बात की सुनवाई नहीं होती, और हम कहते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। क्या आप नगर के अंदर जनता से पूछिए कि अगर कोई हमारे पास टेलीफोन करता है तो टेलीफोन पर उसके हम काम करते हैं। तो अगर जैसे आप आना तो छोड़ दीजिए, खाली टेलीफोन से हम काम करते हैं लोगों के। किसी को किसी तरह की समस्या अगर आपको फोन करता है, बिल्कुल बिल्कुल तत्काल तुरंत होता है। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी वो ऐसी भावना है कि नहीं होता है, अगर वो फोन करते तुरंत काम होगा। नहीं तो एक बात कोई बताए तो कि कौन सा हमने काम टेलीफोन से कहा है और नहीं हुआ। अभी आपने आपके ग्रुप पे जो जुगल चौराहे पर पुलिया या और ये बताई गई कावर निकलने वाली है, ये हमको भी मालूम निकलने वाली है हमारे कस्बे से कावर, जी जी, तो उस पर तत्काल हमने काम लगवा दिया है। आप जाके वहाँ देखिए जाके, वहाँ काम लग गया है और कल तक फाइनल हो जाएगा वो काम, फाइनल हो जी बिल्कुल। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि अभी तक क्या हुआ, हमने सब आपको बता दिया कितना हमने काम कराया है, ठीक, और आगे देखना कितना होगा। और ये सारी सड़कें आज हमारे टाइम में नहीं टूटी हैं, ये पिछले कार्यकाल की सब टूटी पड़ी हैं सड़कें, पिछले कार्यकाल की टूटी। वो तो एक और बात चेयरमैन साहब की, जैसे पिछली बार हमारे नगर में डेंगू से बहुत लोग मरे थे जी, और बहुत डेंगू का प्रकोप जारी था जी। इस बार कुछ ऐसा किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, या कुछ नया कि इस बार लोग जागरूक हों? इस बार हमने जो है अभी सिंचाई रोग वाला ये चल रहा था, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नालियों में सब कहीं हम दवा के छिड़काव करवा रहे हैं जी, बिल्कुल हो रहा है छिड़काव। और उसके बाद फांगिंग मशीन बराबर चल रही है,
पूरे कस्बे में हम करा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस बार जो है डेंगू जैसी समस्या यहाँ पर उत्पन्न ना हो। जी, छिड़काव हो रहा है लगा? जी बिल्कुल हो रहा है छिड़काव। हमारे साथ चेयरमैन हाजी वली मोहम्मद जुड़े थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब भी दिए। लगातार हम आपके सामने इस तरह की बातें लेकर आते रहेंगे। आपको कोई सवाल हो, आपकी कोई समस्या हो तो डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और समाधान होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। कोई फ़ोन अगर कर दे तो समाधान करेंगे। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे, नमस्कार।